सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं मनीषा स्वागत करती हाँ अज के बहुत ही खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट दे विच। अज सच्ची खास होने वाला शो पता क्यों? क्योंकि अज साडे स्टूडियो दे विच जिहड़ी गायिका आई है ना उन्होंने बई 4 भाषावां दे विच गाना आउंदा आ। इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया। मेरे च तां इन्ने गुण है ही नहीं गे, पर कोई गल नहीं मनीषा, उन्हां च तां हैगे आ। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ बहुत ही प्यारी आवाज़ दी मालकन अपूर्वा हुणां दी। आओ जी स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच तुहाडा। थैंक यू सो मच। होप सो तुहानूं मेरी पंजाबी समझ आ जाएगी। हाँ जी कट आउंदी आ, सो आई विल ट्राई। मैं हिंदी और इंग्लिश में मेजरली बात कर लूँगी। डन डन, नो प्रॉब्लम। सो जी अज थोड़ी जी शो दे विच हिंदी चलेगी मेरे वालों भी ते मैम हुणां वालों भी, ठीक है जी। एडजस्ट करना तुसीं जिवें हर बार करदे हो। सो पहली बार साडे स्टूडियो आए नहीं, पहला तो जी एक बार फिर तो स्वागत है। एज वेल तुसीं बहुत सोहणे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, जस्ट टीवी के, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी म्यूजिकल जर्नी के बारे में मैं आपको बता ही दूँगी। जरूर जी जरूर। मैं जिन्ना क पढ़िया तुहाडे बारे या जिन्ना क सुनिया आ या जिन्ना क तुहाडे स्टेज शोज देखे ने एट द एज ऑफ 11 यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, राइट? यस। सो 11 साल की उम्र में एक कुड़ी ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। किद्दां किवें की माइंड दे विच आया, घरदियां नूं तुसीं की किया या घरदियां ने तुहानूं की किया, असीं वो जानना चाहुंदे आ। सो एक्चुअली मतलब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 5 years ओल्ड की थी, तब से मतलब मैं गाते रहती थी। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हो या कुछ भी हो तो उसमें गाती थी। तो तब तक तो घर पे किसी को उतना आई थिंक रियलाइज़ नहीं हुआ। बट मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे स्कूल में सुना और वो उन्हें लगा कि है ना इसका आवाज़ अच्छी है, इसकी आवाज़ तो इससे सीखना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत मेरे मम्मी को कॉल करके बताया कि आप इसको सिखाओ गाना। ठीक है। और हालांकि मैं तब तक मैं डांस में भी बहुत शौक रखती थी और मैं भरतनाट्यम भी सीखी हूँ। तो तब तक तो डांस की तरफ मेरा ध्यान था। बट जैसे ही आई थिंक टीचर ने कहा, और आई विल से कि गॉड्स गिफ्ट है मेरी आवाज़। सो फिर पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे। फैमिली में कोई म्यूज़िशियन है नहीं, पर सभी सुनकार है। तो सुबह जो हमारा दिन ही शुरू होता था वो लता जी की ज्ञानेश्वरी से शुरू होता था। फिर मेरे फादर साहब के पास भी कैसेट्स, मतलब सारा कुछ सुनते थे वो। सभी सुनते थे। हाँ जी बिल्कुल। गाने वाले आप पहले। हाँ गाने वाले तो हमें जी। सो इसीलिए वो हमेशा बड़े सपोर्टिव थे। इनफैक्ट मेरी ग्रैनी, मेरे जो दादी थी मेरी जी, तो वो उन्हें सीखना था और वो सीखती थी। बट क्योंकि वो वर्किंग थी इसलिए वो कर पाई। तो जब मैं सीखने लगी तो वो बड़ी खुश थी। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड पूरा सपोर्ट था सब लोग। मतलब मुझे एकदम इतना तक कि मेरे पिताजी और मेरी दादी हर सुबह, मतलब संडे को मुंबई में एक हमारे ऑडिटोरियम है, वहाँ पे संडे को सुबह 6 बजे एक क्लासिकल म्यूज़िक का एक शो शुरू था। तो एवरी संडे ही वुड वेक मी अप एंड ही वुड टेक मी फॉर द शो। हालांकि मुझे तभी बहुत बोरिंग लगता था पर वो एक था कि कि तुम्हें उसे वक्त देना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। मेरे लिए अलग अलग सीडीज़ लेके आते थे, कैसेट्स लेके आते थे। मैं आई थिंक जब तक सीखने लगी थी तभी सीडीज़ आ गए थे। और मुंबई में एक बहुत बड़ा मशहूर एक दुकान थी, रिदम हाउस करके, कुलाबा में। और वहाँ पे हर एक टाइप का म्यूज़िक, मराठी कोई भी लैंग्वेज हो, इंटरनेशनल, सब कुछ वहाँ पे, सारी सीडीज़ अवेलेबल है, म्यूज़िक कैसेट्स अवेलेबल है। तो वो मुझे आई थिंक मंथ में एक बार वहाँ लेके जाते थे मेरे पापा, और वो मुझे बोलते थे कि तुम्हें जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, जो चाहिए वो लो। हाँ, जो भी म्यूजिक, ऐसे नहीं कि सिर्फ मराठी सुनना है। हाँ। या क्लासिकली सुनना है, कुछ भी। इंस्ट्रूमेंटल है कुछ सीडी, अच्छा तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा है, ले लो, ऐसे। सो ये मतलब आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरे कोई भी शोज़ होते थे, और जब स्टार्टिंग में जब भी शोज़ होते थे तो आई थिंक मेरी सारी फैमिली टिकट्स बुक करके आती थी
सो आई हैव बीन वेरी लकी इन दे आर लाइक कि जो भी ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕੈਸੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਲਗਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? सो जैसे आई थिंक सुबह सुबह तो भजन यही इसी से शुरुआत होती थी। तो लता जी का एक बहुत प्यारा सा गीत था, अगेन ज्ञानेश्वरी में से है, मोगरा फुलला, उसके आई थिंक मराठी में है, पर मैं 2 लाइन उनके सुनाना। जरूर जरूर। मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेचिता बहरू कळियासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। क्या बात है, मैंने हुनी दा मीनिंग भी जरूर दसो। सो ये एक्चुअली अगेन ज्ञानेश्वरी, जो संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने लिखी हुई ये अभंगवाणी इसे कहते हैं, अभंग है ये जी। तो इसमें कि मोगरा, मोगरा जो फूल है, मोगरा फूलला, फूले वेचिता बहरू कळियासी आला, तो ये वही है जो यू नो कि लाइफ कैसा है, कैसा होगा, इसके ऊपर ही है इसका मीनिंग। बिकॉज आई रियली डोंट नो मराठी, आई कैन अंडरस्टैंड। जिवें तुसी इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तुहाडे मूँह चों पंजाबी सुनना मेरे लिए बड़ा ही वधिया रहेगा। वी विल ट्राई कि आपां पंजाबी च गल करिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, 1-2 वर्ड्स तो सारे नूं आउंदे हुंदे आ, जो तुसी घर गल करदे हो, मतलब कि अपने हस्बैंड हुणां नाल, तो पंजाबी च ही हुंदी होनी गल? एक्चुअली हाँ, मिक्स होता है सारा, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड वो ज़्यादा वो मतलब पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, तो उनका आई थिंक डायरेक्ट पहला जो अगर कुछ भी बोलना होगा तो वो पंजाबी में ही आता है। तो सबसे पहले तो मुझे सत श्री अकाल बोलना बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक जब हमारी शादी हुई थी और मैं पंजाब आई थी, तो एक चीज़ मुझे पता थी कि सबको सत श्री अकाल बोलना है, एंड मुझे बहुत आई वुड एंजॉय सेइंग इट। ओके, सारे ने क्या होना, बॉम्बे तो भाई नू आई है, तो इतनी प्यारी, इतनी सोहनी है ना, सत श्री अकाल। ऐसे तो ये ऐसे ही करते हैं, आई मीन ऐसे ही रह गए थे आपके नहीं। चलो जी। अच्छा, पंजाब आके पंजाबियों का बिहेवियर तुहानू किवें दा लगदा है? क्योंकि बॉम्बे वाले लिए बहुत डिफरेंट होता है, राइट? सो तुहानू किवें दा फील होंदा है? बहुत बहुत अलग, बट बहुत प्यारे है पंजाबी जी। और इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये पंजाबी शो है, बट मुझे बहुत पसंद है। और मतलब मैं जब भी आई हूँ पंजाब में, पहली बार जब आई थी तभी मतलब ऐसे एकदम इंटेंशनली नहीं आई थी, क्योंकि कुछ काम था यहाँ पे, इसलिए आई थी। फिर उसके बाद क्योंकि हसरत और मैं हम फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा कि चलो यू नो आपको मैं गांव दिखाता हूँ हमारा, यू नो आप घूम लो यहाँ पे ऐसे। तो मैंने कहा चलो चलो देखते हैं। तो उस वक्त से अब तक मैं जब भी आती हूँ, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। और मुझे बहुत पसंद है, लोग खाना बहुत पसंद है यहाँ का, तो पराठे हो, कुलचे हो, हर कुछ मुझे बहुत पसंद है। और इतना सुंदर जगह है पंजाब। तो जैसे कि इवन मेरा जो ससुराल है होशियारपुर के पास है, और इवन चंडीगढ़, मुझे बहुत ये सिटी बहुत पसंद है। सो आई लव पंजाब। बहुत कुछ पूछना है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बिल्कुल। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਆ, ਮਰਾਠੀ ਆ, ਇਵਨ ਉੱਥੇ ਮਰਾਠੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ Song ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਸਰਤ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं ਉਸ ਤੋਂ पहले सीख लिया ਸੀ? नहीं। सो उसके पहले शायद जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी नुसरत साहब के कवालियाँ बहुत सुनते थे, गुलाम अली साहब की गज़ल बहुत सुनते थे, पर हाँ मतलब इतना अटेंटिवली नहीं सुना था, या फिर शब्द के मीनिंग्स नहीं पता थे तभी। और तो वो एक था। बट हाँ, म्यूज़िकली जैसे कवाली और ये सब बहुत सुनी थी। पर हाँ, बाद में जब मैं हसरत से मिली, उसके बाद उनसे मैंने बहुत सारे और म्यूज़िशंस को सुना,
और जो पंजाबी फोक है उसको, और क्या होता है कि एक बार पहले हम ओके सुनते थे, अच्छा हाँ अच्छा लगा, बट जब हमें उसका मीनिंग भी पता चलता है, जैसे कुछ यू नो जो पंजाबी लिटरेचर है बहुत बहुत सुंदर है, बहुत कमाल का लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये जब समझ के हम सुनते तभी वो और अच्छा लगने लगता है। okay. तो जैसे मैडम नूरजहां जी, उनके कुछ गाने, सुरिंदर कौर जी के गाने, सरदूल सिकंदर के गाने, ये सब मैं आई थिंक हसरत से मिली, उसके बाद पंजाबी उनके जो थे वो सारे उसके बाद मैं सुनने लगी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ? हाँ, सो मैं आई थिंक मैडम नूरजहां जी का एक गाना मुझे बेहद पसंद है, वो मैं सुनाऊंगी। उड़दा दुपट्टा मेरा मलमल दा, दिल उत्ते जोर छन्ना नहीं ओ चलदा, आवे ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, चन्ना वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साडे पैरां च बेड़ियां पा के, हो साडे पैरां च बेड़ियां पा के, ते खोरे माही किते रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। अच्छा ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਮధుਰ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ 뮤직 ਸੁਣਨਾ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਪੂਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। कदे किसी ने वेट करवाई? कभी किसी ने वेट करवाई? अच्छा हाँ, हसरत कितनी, बहुत ज्यादा कि थोड़ी? नहीं एक्चुअली मैं कराती हूँ वेट, वो बड़े टाइम पे होते हैं। एक कुड़ियां ही हैं जिन्हें वेट करवाउंदियां होंदियां। तो नहीं वैसे तो नहीं। अच्छा शोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ऑब्वियसली टाइम ਤੇ पहुंचना ਹੁੰਦਾ, कभी इदा होया भी थोड़ा सा लेट हो गया? नहीं ऐसा मतलब अवॉइड करती हूँ मैं। जो भी काम है, इवन आई थिंक यू नो थोड़ा प्रोफेशनली भी अगर देखो, it's always better to be on time before time. We have to be punctual. Yeah, right? Punctuality is very important. ये I think मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरे फैमिली में सारे you know जॉब करते हैं या यू नो टीचिंग लाइन में है, तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे फादर भी बड़े मतलब बहुत गुस्सा होते थे अगर कुछ भी काम हो, लाइक नॉट जस्ट गोइंग समवेयर बट इवन अपने जो दिनचर्या के काम है, स्कूल जाना हो, आपका होमवर्क हो, वो सारी चीज़ें टाइम पे करके कर दो, मतलब यू विल बी फ्री लेटर ऑन ना, वो टेंशन नहीं रहेगा, अननेसेसरी हैसल नहीं होगा। तो हाँ, तो वैसे पंक्चुअल हूँ थोड़ी बहुत। नहीं होना भी चाहिए है। अच्छा मैं ना हसरत हुणां ने जिवें उन्हां ने भी गलबात कीती, उन्होंने भी दसिया मैनूं ना, जिवें मैं उन्हां तो सुर दे बारे पुछ रही सी, ताल बारे पुछ रही सी, सो तुहानूं कदों एग्जैक्टली समझ लगी सुरां दे बारे च, किहड़ी एज दे विच या कदों? एक्चुअली मैं ऐसे ही कहूँगी कि अब तक लाइक म्यूज़िक पसंद था, हाँ ओके, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू नो आवाज़ थी, तो जो भी मैं सुनती थी वो मैं आई डोंट नो, मतलब अगेन गॉड गिफ्ट है वो, बट हाँ हूबहू वैसे मैं गा पाती थी, अभी भी गा पाती हूँ। तो एक्चुअली आई विल से कि मैंने बहुत ग्रांटेड लिया वो चीज़, क्योंकि आवाज़ भी मीठी है, क्योंकि ऑलरेडी परमात्मा दिया है, हाँ सो और गाना सुन लूँगी आ जाता है, ठीक है। तो फिर बहुत बहुत बाद में मुझे समझने लगा, और एक्चुअली अगर कहूँ तो आई थिंक मैं क्लासिकल म्यूज़िक जब मैंने सीखना शुरू किया तब एक्चुअली समझ में आया कि अच्छा यार ये सुर है, ये है ना, ये भी है। तो तब मुझे तभी रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार ये तो मतलब इसमें बहुत कुछ सीखना है, एंड म्यूज़िक इज़ लाइक एन ओशन, कितना भी करो उतना कम है वो लगता है। अच्छा जिवें मैं ना एक इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਬਾय द गॉड ग्रेस ਹੈ ਨਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਓਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਲੈਸਡ फील कर दे। बिल्कुल बिल्कुल यार, और वही यू नो कि मेरी ज़िंदगी में आई थिंक मुझे जो भी लोग मिले हैं
जैसे मेरी फैमिली टू स्टार्ट विथ एंड डेफिनेटली गॉड, उन्होंने फैमिली जो दी। उसके बाद जो मेरे गुरु हैं, मैंने सबसे पहले श्रीमती उत्तरा ताई केरकर उनसे शुरू किया गाना सीखना। उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं अभी तुम्हें क्लासिकल, उन्होंने उनके यहाँ मैं सेमी क्लासिकल या भावगीत जो कहते हैं सुगम संगीत, वो सीखना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने गाइड किया कि अभी हाँ तुम्हें इतना पता है, अभी यू नीड टू डाइव इन डीप यू नो, और थोड़ा अच्छे से अभी समझो। तो उन्होंने क्लासिकल सीखने के लिए गाइड किया। तभी शुचिता आटलेकर जी, उनके पास मैं सीख रही हूँ अभी भी। तब मतलब वही, सो यू नो ऑल दीज पीपल हैव हेल्प मी, गाइडेड मी, इसलिए मैं बहुत लकी समझती हूँ। उसके बाद भी अभी मैं हसरत को मिली, उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ मैं, है ना। सच्ची बहुत गुण, उन्हां दे सुर बहुत ਉੱਚੇ ਨੇ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। वो भी वी रीच अदर सपोर्ट, तो जो भी मतलब आई हैव बीन वेरी लकी, आई विल से डेफिनेटली वेरी ग्रेट। कुछ लोग जी परिवार चंगा होना चाहिए। जो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ आई मीन ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या मतलब कि ਕੀ ਗਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੈਡ ਆ ਮੇਰੀ। नहीं आई मीन ਕੀ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ? तो मतलब बहुत ही फ़नी था वो, क्योंकि मैं जब गई सीखने तभी मैंने पहला गाना दिलवाले दुल्हनिया, ये फिल्म का, वो मेरे ख्वाबों में जो आए, वो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना था। और मैं आई थिंक हिंदी गाने बहुत ज़्यादा सुनती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मराठी भी एक गाने के लिए कहा, तो तब मैंने एक प्रिपेयर किया था गाना आशा जी का, वो मैंने सुनाया। तो उन्होंने मुझे बोला अरे पर तुम मराठी गाना भी हिंदी की तरह गा रहे हो, हिंदी मतलब वो जो इंटोनेशन है वो बड़ा हिंदी आ रहा है। ओके। क्योंकि शायद मैंने हिंदी ज़्यादा सुना है मराठी से। हालांकि आई कम फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन फैमिली, बट क्योंकि गाना शायद हिंदी ज़्यादा मैंने सुना है करके उन्होंने ऐसे कहा। बट उसके बाद फिर यू नो उनसे सीखा सारे, मतलब क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव संगीत ही है, तो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली भाव बिल्कुल ना फेस टू। आज लाइटां बहुत खास ने क्योंकि दो लाइटां ने ना जी। सो चंगा लगदा पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, आई मीन यू फील यस यस ऑल कंफर्टेबल है ना, ठीक है जी। सो जी पहला गीत ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। यस, तो मैं 2 लाइंस सुना दूंगी। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा मैं भी ख्वाब लेने शुरू कर दा फिर जल्दी, है ना। इन्हों ने तो ख्वाब पूरे हो गए नहीं होने, मैं भी अपने ख्वाब पूरे करने जी। अच्छा बहुत सोहना गाते हो तुसी सच्ची, आई मीन जी ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ख्वाबों में जो आए, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਤੇ ਜੱਚਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? इवेंट आई थिंक 11-12 years तभी शायद किया था, एट द एज ऑफ 11-12। हाँ जी रियली, या उसके पहले भी किया होगा अभी, नहीं आई थिंक 11-12। ठीक है, कितने सीगा, की एक्सपीरियंस रहा, की सीखने को मिला? हाँ, सो ये बॉम्बे में ही हुआ था। हाँ। और ये पूरा लता जी के गाने जो है उस पर था। ठीक है। सो लता जी इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर अस। तो उनके जो गाने जब हम कर रहे थे, और ऐसे नहीं कि 1 या 2 गाने थे, हमें आई थिंक अराउंड 10 गाने थे, और पुराने कुछ कुछ फिल्म्स के थे, और एक एक गाना जैसे आएगा आने वाला, बहारो मेरा जीवन भी सवारो, रस्म उल्फत, ये सारे गाने मुझे गाने का मौका मिला, और एक्चुअली सुनने का मौका मिला। उसके बाद मेरे जो गुरु हैं उत्तरा ताई, उनके पास बैठ के उन्हें सुनाया हमने, जो हमने प्रैक्टिस किया था, फिर उन्होंने बताया क्या किधर करना है। तो मतलब इट वाज वन रियली गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वहीं से वो शुरू हुआ। फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसे सुनना है, ऐसे गाना है, उन्होंने कहाँ पे
कैसा एक्सप्रेशन दिया है, उन्होंने ब्रीदिंग कहाँ पे की, कहाँ पे शब्द कैसे गाए हैं, कैसे वो कैसे लय में गाए हैं, ये सारी चीज़ें जो मतलब बेसिक बट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और उन्होंने इतने इजीली वो गाते थे लता जी, तो ये सारी चीज़ें बहुत उनके गानों से सीखने मिली, सुनने मिली। और बहुत चंगी गल है कि कोई कोई हर कोई सीखना हर कोई चाहता, बट शिद्दत मेहनत किन्नी मैटर करती है वो तो बंदे नूं ही पता हुंदा। हुण जिहड़ा गा रहा उन्होंने आपां कह दिंदे आ कि बहुत सोहना गा रहा, बट उस किन्नी मेहनत लगदी आ, किन्ना जोर लगदा, वो गल वक्खरी आ। अच्छा पूर्वा जी, जे मैं गल करां कुड़ियां दी, लाइक तो कुड़ियां जिहड़ियां सिंगर्स ने ना रैदर दैन मेल्स के मामले थोड़ी जी घट ने, ये गल मानते हो कि नहीं कुड़ियां ज़्यादा सिंगर्स ने? समझ नहीं आया तुसी मैंने को आप दोबारा बता। अच्छा लड़कियां कम सिंगर हैं रादर देन बॉयज, ये मानते हो? नहीं 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 ज्यादा है। हाँ बिल्कुल पक्का। हाँ मतलब एटलीस्ट मैंने ज्यादा फीमेल सिंगर्स को ही सुना है और बड़े बहुत अच्छे सक्सेसफुल है, तो ऐसे मैं नहीं मानती। नहीं मानती? नहीं ठीक है। या फिर कुड़ियां अगे घट आउंदियां ने, उन्हां नूं चांस नहीं मिलदा इन्ना? नहीं नहीं ना अच्छा कुछ भी नहीं बोलते, कुछ तो मैं जानना चाहूंगी। नेपोटिज्म हुंदा इंडस्ट्री दे विच? नेपोटिज्म एक्चुअली देखो कैसे है कि अगर मैं एक सिंगर हूँ और मेरा बच्चा वो भी गा रहा है तो मैं उसी को पुश करूंगी। ओके, तो अभी उसे मतलब पर ਉਹਦੇ ਚ अगर स्किल्स होंगी या क्रिएटिविटी होगी, गुण होंगे ताइयों अगे करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं होगा फिर तो नहीं अगे करोगे। अगर नहीं होगा तो वो खुद भी ऊपर नहीं आएगा, लोग भी नहीं पसंद करेंगे। बट इदा हुंदा कई करदे ने, है ना। हाँ मे बी मतलब ऐसे कह सकते हैं, वो एक उनको एक जो फर्स्ट स्टेप है वो इजीली मिल जाता है, और उसके बाद वो सारी चीजें हैंडल करना भी आना चाहिए ना, करके रखना वो फिर तो तो नहीं होता। राइट, वो अपने फिर वो अपनी अपनी किस्मत है हर एक की। तो इवन दो इफ दे गेट दैट वन स्टेप, उसके आगे क्या करना है वो हर एक का अलग अलग है जी। जिमें हसरत हुणे भी कह रहे सी, मान लो कि कोई पर्सन है कि जिहदे को पैसा फाइनैंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इत्थे पहुंच गया, सो इत्थे मैं आ, लाइक उन्होंने मेरी ते अपनी एग्जांपल दी सी, कहंदे कि तुसी फाइनैंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तुसी इत्थे पहुंच गए हो, बट मैं इत्थे आ, मैं अपनी मेहनत दे नाल स्ट्रगल करके फाइनैंशियली आप स्ट्रॉन्ग करके हौली हौली अगे आ रहा, मैं नीचे आ भावें हौली हौली आ रहा, सो मैनू मेरी मेहनत ते नाज भी होगा एज वेल, हर एक पॉइंट ते मैनू लगेगा कि आई एम डूइंग माय बेस्ट, राइट, है ना। सो उस बंदे नू नहीं लगूगा, जे उन्होंने लगूगा मैंने तो इजीली मिल गया, उनको इजीली मिल गया, एग्जैक्टली ये चीज हुंदा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ नहीं मिला, मैं भी अगे जाना चाहती हाँ। सो इदां दियां फेसेस करनियां पईयां चीज़ां? हाँ बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि इवन जब कॉम्पिटिशन्स होते थे तभी भी ऐसे लगता था अरे क्यों नहीं मैंने अच्छा गाया, मेरा बेस्ट दिया, है ना। बट अगेन नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, तो ये होना भी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हर एक चीज़ मिलती रहे फिर उसका वैल्यू नहीं समझ में आता, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। शायद कोई चीज़ नहीं मिलती था, परमात्मा ने साडे लिए कुछ होर चंगा लिखा होता। बिल्कुल, ऑल्सो आई थिंक फिर हम उसके लिए मेहनत भी करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होती है, होनी चाहिए, और अपना काम करो बस, अपना रियाज शुरू रखो, अपना काम करते रहो बेसिकली। बिल्कुल सही है। अपूर्वा जी, जिमें हुण जदों तुसीं सिੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ऑब्वियसली सिੱਖਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆਹ ਸੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? हाँ बिल्कुल याद आता है, बट जैसे मुझे मेरी फैमिली ने कभी ऐसे नहीं बोला कि अरे ये मत करो, अरे ये क्यों कर रहे हो। हाँ, उन्होंने इतना ही कहा कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, अपना जो भी है वो कंप्लीट करके उसके साथ साथ ये भी करो, है ना। तो बट दोनों चीज़ों में उन्होंने सपोर्ट किया। कोई भी कंपटीशन होती थी तो मेरी मम्मी आती थी सब जगह, एटलीस्ट जब तक मैं मतलब बहुत छोटी थी तब तक वो कहीं आउट ऑफ सिटी हो, मुंबई में ना हो, बाहर कहीं हो, सो वो हमेशा आती थी। हम आई रिमेम्बर जैसे कोई भी कंपटीशन में जाते तो बहुत सारे आते हैं लोग, राइट। तो सुबह से वो सारा टिफिन विफिन पैक करके
मुझे देती थी, फिर खुद भी थोड़ा थोड़ा खाती थी करके। ऐसे पूरा पूरा दिन कभी लग जाता था, रात में बहुत लेट हम जाते थे। आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट ऐसा था, एक टेलीविज़न के लिए कंपटीशन एक था, छोटी थी मैं, तभी स्कूल में ही थी, और हमें वो शूट पे जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से 45 मिनट्स की दूरी पे था, बाय रोड। ठीक है। और फिल्म सिटी में, गोरेगांव में। ठीक है। तो 3-4 दिन का शूट था, एक दिन में वो 3 एपिसोड, 4 एपिसोड। तो आप सुबह आई थिंक 6 बजे हम वहाँ पहुँचते थे, और फिर रात में 2-3 बजे जब गए, 1-2 घंटे की नींद लेके हम जाते थे। ठीक है। बट मम्मी हमेशा होती थी साथ में, यू नो, हालांकि उनका कुछ काम, उनको सिर्फ बैठना होता था, है ना, एंड दैट इज़ वेरी बोरिंग, यू नो। एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ करना होता है, तो हमारा ध्यान कहीं होता है, उनको सिर्फ आके बैग की देखभाल करनी, या हमारी देखभाल करनी, देखना है, यू नो। तो बट फिर भी वो विदाउट, आई मीन, she has always been there. जो पेरेंट्स always be there for us, है ना, हमेशा, चाहे ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। सो एक सुरिंदर कौर जी का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई तुसी ट्राई कर लो, कोई गल नहीं, वही बेस्ट है। जदों कोई बाग वेखेगा, खिले होए फुल वेखेगा, मैं हसदी नजर आवांगी, तू मेरे बुल देखेगा, मैं हसदी नजर आवांगी, तू मेरे बुल वेखेगा, मैं तेनू याद आवांगी, याद आवांगी, तेनू याद आवांगी, जदों मैं दूर होवांगी, सुती तकदीर वेखेगा, जदों कोई रूप दी रानी, सलेटी हीर वेखेगा, जदों कोई रूप दी रानी, सलेटी हीर वेखेगा, मैं तेनू याद आवांगी, याद आवांगी, तेनू याद आवांगी। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ। थैंक यू। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਰਾਠੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਯੂ نو ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰ ਰਾਈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼रूर शेयर करो। सो हीर ये गाना आई थिंक अभी वैलेंटाइंस डे के लिए एक्चुअली हमने रिलीज़ किया था, 7 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। RTM ओरिजिनल्स इस चैनल ने वो रिलीज़ किया गाना जी। सबसे पहले तो इतने सुंदर शब्द है इस गाने के, सुंदर सुंदर लोगों ने गाया। नहीं और कैसे ना कि सो हरजिंदर पाजी हमारे, हरजिंदर जोहाल हमारे भाई है, तो उन्होंने ये लिखा था और हसरत को उन्होंने लिख के दिया था, और हरप्रीत आई थिंक वो कॉम्पोजिशन लिख रहे थे हसरत, तो घर पे ही थे। सो उन्होंने मुझे बुलाया कि पूर्वा आप ये सुनो पहले, और उन्होंने पहले समझाया, जो लिखा था समझाया, एंड बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने तो, और ऑब्वियसली क्योंकि हम घर पे, मैं भी घर पे ही रहती हूँ, तो जो स्क्रैच होता है सबसे पहले, अच्छा पूरा थोड़ा सा ये गा लो, ये थोड़ा चलो इसको यू नो कंपोज करना है तो आप गा लो। तो हमने एक एक लाइन करके, उन्होंने मुझे बताया कि ओके चलो ऐसे ये करते हैं, गाया, और जब वो बन गया था, हालांकि स्क्रैच था वो, बट इवन मैंने कहा कि नहीं, मैं गाना तो मुझे ही गाना है, क्योंकि एक तो इतने सुंदर लिरिक्स थे यू नो वो गाने के। सो ये गाने का जो अंतरा है, उसमें एक लाइन है, हुण टकरांगी होनी बन के, ले अज तो शमशीर हुई। इतना वो लाइन आई थिंक बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लाइन, और बड़ा वुमेन सेंट्रिक गाना है ये। यूजुअली क्या होता है कि कोई लव सॉन्ग होगा तो अरे यू नो लड़की राह देख रही है, कुछ ऐसा है, इसमें ये गाना वैसा नहीं है,
और मतलब वो कहती है कि यू नो वही हुन टकरांगी होनी बन के ले अज तो शमशीर हुई, जे तू मेरा रांझा होया ले मैं तेरी हीर हुई, है ना, कि चलो तुम अगर तुम हो तो मैं तुम्हारा फिर साथ दूंगी, है ना, हर चीज के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी जी। तो वही गाना हाल ही में ओदियां दो लाइनें ਤੁਹਾਨੂੰ सुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ठीक है जी। मेरा हथ मंगन लई लोकी खेड़े बन बन आंदे ने, इश्क दे वैरी सैदे काणे बाबुल नू तमकांदे ने, हुन टकरांगी होनी बन के लैज तो शमशीर हुई, जे तू मेरा रांझा होया ले मैं तेरी हीर हुई, जे तू मेरा रांझा होया ले मैं तेरी हीर हुई। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं हर एक गाने से ताड़ियां मार सकती हूँ क्योंकि इन्होंने आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा हिंदी पंजाबी ठीक है मराठी भी, बट इंग्लिश ਦਾ ਸਬਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ इवेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ शोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ गाਉਂਦੇ हो या गीत भी वैसे भी? सो इंग्लिश एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, है ना, तो हमारे यहाँ जो भी क्वायर सिंगिंग्स होते थे, और एक्चुअली जब मैंने जैसे मैंने कहा मैं जब 5 साल की थी तो पहला गाना पहली कंपटीशन जो मैं जीती थी उसी वक्त तभी वो इंग्लिश गाना ही मैंने गाया था। साउंड ऑफ म्यूजिक का डू अ डियर, वो एक बहुत प्यारा सा गीत है, वो मैंने आई वांट टू लिसन रियली। दो लाइन, जस्ट दो लाइन, 2 लाइंस इंग्लिश। ओह मुझे भी याद होगा ये, वो मतलब एक बड़ा सिंपल सा गाना है, बहुत प्यारा है, हालांकि वो पूरा पिक्चराइजेशन भी उसका बहुत अच्छा है। Do a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far, a long, long way to run, sew, a needle pulling thread, la, a note to follow, so, tea, I drink with jam and bread, that will bring us back to the अच्छा मैं जो क्या सी मेरी इंग्लिश थोड़ी जी बैड है बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड म्यूजिक कंपोजिशन, वो चीज बढ़िया लग रही है। एंड वही ना, इट्स ऑल अबाउट आई थिंक वो साउंड, वो मेलोडी के बारे में। तो कोई भी लैंग्वेज हो, आई थिंक अगर वो सुर अगर दिल को छू जाए तो शायद आवाज चंगी होनी चाहिए है ना, एक्चुअली भी मैटर करता है। हुन मेरे वर्गी गाऊगी किहनू पसंद है। अच्छा मतलब कि तुसी हुन तक बहुत सारी जगहों ते शोज कीते होने आ, याद आ भी किथे किथे किहड़ी जगहों ते गए हो? आई मीन अगर गिणन ते आइए ता बहुत सारी एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉम्बे हो जाएगा। बॉम्बे तो हाँ हुए, बहुत सारी जगह। वही यू नो ये जैसा प्रोफेशन है ना, वो एक है कि हमें अलग अलग जगह देखने मिलती है, अलग अलग जगह परफॉर्म करने मिलता है। तो इंडिया में तो बहुत सारी जगह, जैसे गोवा में परफॉर्म किया है, पंजाब में किया है, पटना में किया है, दिल्ली, हैदराबाद, बहुत सारी जगह। अच्छा तुसी दोवें जाने इकट्ठे परफॉर्म करते हो हस्बैंड वाइफ या अलग अलग भी होंगे? अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि जैसे मेरा कभी मराठी यू नो ट्रेडिशनल कुछ होगा तो वो अलग, उनके जैसे पंजाबी फोक के होते, सूफी प्योर सूफी ऑथेंटिक सूफी के होते, तो वो अलग होते हैं। कभी कुछ एक साथ होता है तो वो भी हम करते हैं, कुछ महफिल ऐसे। क्या बात है जी। अच्छा इकट्ठे चलना भी जरूरी है ते अलग अलग शोज जिमें जोनर है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग भी बढ़िया है ना जी। सो मैं तो यही दुआ करती हाँ कि तुसी जिन्ना होन अच्छा कर रहे हो उस तो भी अगे भी अच्छा ही करो। सो थैंक यू सो मच, तुसी आज स्टूडियो दे विच आए, सानू बहुत चंगा लगा, आवाज़ बहुत प्यारी है जी, बस इनू बरकरार रखियो ही कहांगे। थैंक यू सो मच। मैं सीरियसली आप सबके शुक्रगुजार हूँ, जस्ट पंजाबी के आपने यहाँ पे बुलाया और मेरा गाना सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। असी क्यों नहीं सुनांगे बई, असी ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।